एक डेंजरस सच बोलूं, 90% लोग पाइथन सीखते हैं लेकिन कभी प्रोग्रामिंग समझ ही नहीं पाते। रीजन, उन्हें डाटा हैंडल करना नहीं आता। और जब तक तुम डाटा को कंट्रोल नहीं करते तब तक तुम सिर्फ कोड लिख रहे हो, सिस्टम नहीं बना रहे। सोचो तुम्हारे पास 1000 लोगों का डाटा है, नेम, मार्क्स, एज। क्या तुम 1000 वेरिएबल्स बनाओगे? नहीं ना। यही बिगनर्स फेल हो जाते हैं। और इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है डाटा स्ट्रक्चर। सिंपल लैंग्वेज में डाटा को ऑर्गेनाइज करने का सबसे स्मार्ट तरीका ही डाटा स्ट्रक्चर होता है। पाइथन में 4 मेन डाटा स्ट्रक्चर होते हैं, लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी, और हर एक का अलग रोल होता है। सबसे पहले हम लिस्ट को समझते हैं। सोचो तुम्हारे पास मार्क्स है 80, 70, 90। लिस्ट उन सबको एक जगह स्टोर कर देती है। और सबसे पावरफुल बात, तुम इसे चेंज कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। इसको बोलते हैं म्यूटेबल। अब मान लो डाटा चेंज नहीं होना चाहिए, जैसे डेट ऑफ बर्थ या जीपीएस लोकेशन, तब यूज होता है टपल। एक बार सेट तो हमेशा फिक्स। टपल हमारा प्रोटेक्टेड डाटा के लिए ज्यादातर यूज होता है। अब एक इंटरेस्टिंग चीज देखो, 1 2 3 3 4, आउटपुट 1 2 3 4। डुप्लीकेट गायब हो गया। सेट का काम ही है यूनिक वैल्यूज रखना और डुप्लीकेट्स को गायब कर देना। सेट है जो हमारा फिल्टर मशीन की तरह काम करता है, जो कि डुप्लीकेट्स को गायब कर देता है। अब आता है सबसे पावरफुल स्ट्रक्चर, डिक्शनरी। यहाँ डाटा रिलेशन में स्टोर होते हैं, जैसे नेम, राहुल, मार्क्स, 90। तुम डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हो नेम, राहुल। मतलब डिक्शनरी की वैल्यू पेयर्स में काम करती है। अगर तुम ध्यान से देखो तो डाटा स्ट्रक्चर सिर्फ स्टोरेज नहीं है, ये तुम्हारी सोच बदलते हैं। लिस्ट हमारा फ्लो बनाता है, टपल हमारा स्टेबिलिटी रखती है, सेट हमारा यूनिकनेस डिफाइन करता है, डिक्शनरी हमारा रिलेशनशिप मैनेज करता है। डाटा स्ट्रक्चर का सिंपल रूल याद रखो, अगर चेंज होता है तो लिस्ट है, अगर एक ही जगह फिक्स है तो टपल है, डुप्लीकेट्स हटा देता है तो सेट है, लेबल के साथ डाटा चाहिए तो डिक्शनरी का यूज करो। एक काम करो, एक स्टूडेंट का डाटा बनाओ, लिस्ट और डिक्शनरी यूज करके, फिर उसमें एक नया सब्जेक्ट ऐड करो, तभी तुम्हें रियल में समझ में आएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नंपाई स्टार्ट करने वाले हैं और वहीं से हमारी मशीन लर्निंग का रियल स्टार्ट होगा।